I think it's a good man, but the timing was wrong maybe. Actually, this controversy is getting overhyped because it is the same society which promoted sacred games. Gangs of Wasseypur, Mirzapur. आपको लगता है उसको जेल में डालना सही है? देखिए, जेल में तो इलाज किसी का होता नहीं। उसके पास इतने पैसे हैं कि वो जेल में भी ना जेलर को खिला के बहुत मजे से ऐश मारेगा वहाँ। यार हम एक अगर कोई छोटी सी चीज़ होती है हम उस चीज़ को पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो नहीं होने चाहिए, या आपने काफ़ी देखी होगी इंस्टाग्राम की रील्स होती है जो लाइक अपने शरीर के अंग को देखे, यार हम उनको क्यों वो चीज़ नहीं करते। जोक्स तो सही है, जोक्स सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चला रहा है, मज़ा आता है देखने में भाई, मस्त है एकदम। समझदाना के जो है ना एकदम से भाई बिंदास है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि सैनी और आज मेरे साथ हैं सम्राट सिंह। सो आज हम आए हैं समय रैना और रणवीर इलाहाबादी की कंट्रोवर्सी के लिए बात करने के लिए लोगों से कि क्या उनकी जो कॉमेडी है वो सही है लोगों के लिए या फिर यंग यूथ उसके बारे में क्या सोचती है। तो आए हम उस बारे में बात करने के लिए और करेंगे बात कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। सो जानेंगे लोगों से उनकी ओपिनियन क्या वो कहते हैं इस बारे में और लेके चलते हैं आपको, जानते हैं कि उस पब्लिक की क्या है राय इस बारे में। चलते हैं और बात करते हैं। Ranveer Alavadia. I think it's a good man, but the timing was wrong maybe, and the place was wrong. And sometimes देखो बयान जो उन्होंने दिया वो गलत तो था बोलना है, but people are overreacting basically. Everyone is overreacting. There are rape cases. There are many things to focus on. But हम क्या फोकस कर रहे हैं कि यार उसने ऐसे बोल दिया। भाई देश में और भी चीज़ें हैं, कानून है, व्यवस्था है, उनको आप ठीक करो। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा हार्ड कॉमेडी है, वो मेंबर में ओनली में डाल के वो डाल रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है आप बीप कर सकते हो। ओनली फैंस यूज़ कर रहे हैं लोग, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें मतलब हो रहे हैं। इंस्टाग्राम इवन अलाउड एंड टू शो, या इंस्टाग्राम अलाउड टू शो। देखो मेरा जो मानना है, मैं ये मानना चाहता हूँ अगर वो जेन्युइनली मतलब माफ़ी मांग रहे हैं तो या कंसीडर करना चाहिए उनके माफ़ी को। वैसा देखो आप इंडिया गॉट लैटिन के सारे वीडियोस भी टेक डाउन हो गए, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं समय रहना को कि इट्स सेम बैकग्राउंड। बट जो वो बंदा है उसके आप पास्ट वीडियोस उठा के देखो, ही एक्चुअली ऐड वैल्यू। About me? See, I'll not say कि they have done right thing, ठीक है, but the thing is कि यार हम एक अगर कोई छोटी सी चीज़ होती है हम उस चीज़ को पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो नहीं होने चाहिए, या आपने काफ़ी देखी होगी इंस्टाग्राम की रील्स होती है जो लाइक अपने शरीर के अंग को देखे, तो यार हम उनको क्यों वो चीज़ नहीं करते। आई नॉट से कि बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पर चीज़ें गलत है। अगर आप उनको मतलब रणबीर अलाहाबादी थोड़ा सा फेमस है, उसने ऐसा चीज़ कह दी तो लाइक उसको मतलब आपको उसकी गांड में घुसे पड़े हो। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। मैं यार सबके हेटर्स होते हैं, हम लोग भी यूट्यूबर्स हैं, हम लोग की कमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि तुम क्या क्रिंज चीज़ बना रहे हो, ये चीज़ें बना रहे हो। बट आई नॉट से कि ही इज़ डूइंग राइट थिंग, बट अगर आप उसको कर रहे हो, पकड़ रहे हो, तो फिर आप और लोगों को भी पकड़ो। ये नहीं कि आप उसको क्योंकि वो बहुत फेमस है तो आप उसको पकड़ रहे हो। इवन यार अगर आप ये वाली बात करोगे ना तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं पर्सनली वो जो उनके अगेंस्ट हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गए तो इनके बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको पकड़ना है तो सबको पकड़ो, अगर नहीं पकड़ना फिर आप एक बंदे को पकड़ो। हाँ, ये चीज़ है कि देखो मेरे को भी पर्सनल लगता है कि उसने चीज़ गलत बोली तो उसको माफ़ी भी तो मांगी होगी, राइट। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो उसमें प्रेशराइजेशन ना हो कि वो कहीं सही तरीके से माफ़ी मांगे। Actually, this controversy is getting overhyped because it is the same society which promoted sacred games, Gangs of Wasseypur, Mirzapur, and Game of Thrones. So Game of Thrones is a concept which happened outside India, but these all stories happened in India. So these comedians should not be held totally responsible for all such kind of content, and maybe we can all think of choosing a better content. So we promoted India's Got Latent, we all enjoyed it, so that's why it did several episodes. So we all contributed to its fame, you know. डार्क कॉमेडी के नाम पे इस टाइप की कॉमेडी करना क्या ठीक है या गलत है? इस कॉमेडी को सबके सामने नहीं रख सकते आप, मतलब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत रखो। आप ये कॉमेडी हम आपस में बैठ के कितनी तरह की बातें कर लेते हैं, तो कहीं पर भी प्राइवेट इवेंट्स हो जाएं ठीक है, बट क्या मेन स्ट्रीम आ रहा है वो थोड़ा सा हम फिल्टर आउट कर सकते हैं।
यू नो रणवीर इलाहाबादिया इज द बिग नेम, सो दैट उसके मुंह से ये वाली बातें अच्छी थी क्या? That's definitely something which definitely needs an introspection, for which I think Ranveer has already apologized. But somebody who has been a youth icon for so many people, it definitely derails his whole, you know, his whole message that he conveys, the motivation that he, you know, kindles among our youth. So that goes somewhere. It's a difficult thing. हो सकता है कि इसको स्टॉप करने के लिए ही इस टाइप का जो अभी बात कंट्रोवर्सी उठी है, तो शायद हो सकता है इसके बाद शायद कम हो जाए या फिर इस टाइप के कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इसका बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है जो यंगर जनरेशन है, बच्चे हैं उनके ऊपर, तो दे स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। लेकिन उससे ज़्यादा आप ये देखो कि जो अभी जो स्लैंग लैंग्वेज इतनी कॉमन बन गई है, MCBC ये सब जो वर्ड्स हैं इतने कॉमन बन गए हैं कि हम लोगों को खुद से चूज़ करना है कि वो चीज़ें ठीक नहीं है बोलनी। तो अगर कॉमेडियंस भी बोल रहे हैं तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है, तो नॉर्मली लोग बोलते ही हैं, ऑडियंस ही बोलती है चलते फिरते ही, मतलब हम एफ वर्ड ही बोलते रहते हैं इतना। तो कॉमेडियंस नो दैट, वो उसी तरह की कॉमेडी करते हैं जिस तरीके का लैंग्वेज नॉर्मल लोग पसंद करें। तो पहले वो खुद हमें समझना है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें पसंद करनी चाहिए। नहीं समझा, वैसे तो थी गलत लाइन थी वो जो रणवीर ने बोली थी, पर समय के शो पे तो चलता था ये सब, एकदम वो लोगों लग गया बुरा, वैसे लगा नहीं था, वैसे एंजॉय भी वही करते थे, बुरा भी बाद में उन्हें लग गया, अजीब चीज़ है। मैं नहीं पढ़ता इन चीज़ों में, जो कर लिया उसने जीवन में कर लिया भैया। हम एज ए नॉर्मल पब्लिक हम काम करते हैं अपना, थोड़ा एंटरटेनमेंट लेते हैं, एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से रहने दीजिए। उल्टी चीज़ें तो हर कोई बोलता आ रहा है, OTT कोई अच्छे नहीं है, नेता कोई अच्छे नहीं है, गंद वो भी बोलते हैं, ऑफ कैमरा बोले चाहे ऑन कैमरा बोले, गंद बातें सब जगह पे हो रही है। अब हमने उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, वो अलग चीज़ हो गई है। गॉट लेटेंट का शो आता है आपको समय रैना का यूट्यूब पर, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अभी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है उस पर, रणवीर आलूवालिया की हाँ बियर बाइसेप्स, तो उस पर आपका क्या कहना है, ओपिनियन क्या है? अनएक्सेप्टेबल है, मतलब किसी के मदर फादर के लिए सर मैं भी कुछ वो माउथ ऑफ वर्ड बस फ्लो में बोल गए हो। द थिंग इज के बट मैं भी कुछ कहना चाहूँगा उस चीज़ में, बाकी भाई से कुछ बोलो पहले। बोला मैं यूँ कहना चाहूँगा, चलो उनकी कंट्रोवर्सी है, बाकी इंस्टाग्राम पे इतने भी ज़्यादा से ज़्यादा अडल्ट कंटेंट होते हैं, ठीक है। और बाकी अदल सुबात हमारा मरा है सुसाइड के केस में, उसके केस में कोई हमारी सरकार का कोई रूल नहीं था, बट ये कंट्रोवर्सी हुई है, इस चीज़ में हम डिसएग्री होंगे। मैं डिसएग्री हूँ। आपको नहीं लगता? अडल्ट कंटेंट है, मैं एग्री करता हूँ, चीज़ अडल्ट कंटेंट है, बट जो हमारे देश में चल रहा है लड़कों के अगेंस्ट में इतनी ज़्यादा, मतलब लड़कियों को इतनी ज़्यादा दे रखी है, जो भी रूल्स वगैरह है, कानून है, जो भी फलाना ठिकाना, तो वो तो मैं डिसएग्री हूँ उस चीज़ में। बाकी तो सर आपको क्या लगता है खुद एक ब्रांड है, जो उन्होंने वर्डिंग कही है वो अनएक्सेप्टेबल है, सोशल के बारे में बोल रहे हैं आप, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सर आप बताइए, जो समय रैना कंट्रोवर्सी हुई है वो किस हद तक सही है या गलत है? सर वो भारत की संस्कृति के लिए, मुझे बताइए, कोई सभ्य पुरुष क्या वो अपनी फैमिली के साथ जो इस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे क्या वह अपनी फैमिली के साथ इस तरह की कॉमेडी कर सकते हैं? जिस तरह के उन्होंने शब्द यूज़ किया, मैं तो बोल भी नहीं सकता आपके कैमरे के आगे। उनको पूछिए एक सभ्य परिवार के अंदर, देखो अमेरिका के अंदर भी ना, जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ भी फैमिली के अंदर इस तरह के शो को जो है वो इंडोर्स नहीं किया जाता, वो भी इसकी आलोचना करते हैं कि नहीं। और ऊपर से देखो कॉमेडी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी है कि आप अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर और वो भी अब्यूज़िव लैंग्वेज जब कोई एक लड़की बोलती है, जो मुखर्जी इस और किस मतलब बोले भी किस तरह से उन्होंने, एक सरदार जी है महिपाल, एक तो वो भी बड़े इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं जिससे सभी सिख कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है उससे, ठीक है। और जब कोई महिला इस तरह से करती है तो दूसरी महिला के ऊपर लगता है अरे आजकल की लड़कियाँ तो इस तरह की भाषा यूज़ करती है, ऐसे बोला जाता है ना, बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट जाता है। मैं कह रहा हूँ इनको चुप करके जनता से पहले देखो, जो कोर्ट का मैटर है वो तो एक अलग है, कोर्ट इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस समाज के अंदर इन्होंने ये गंदगी गोली है ना, उस समाज से इनको नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हमारे मतलब जाने अनजाने में, हम अभी छोटी उम्र के हैं, हमारे मुंह से इस तरह के अब शब्द निकल गए, इस तरह की अश्लील बातें हमने कर दी, तो ये देखो समाज यदि माफ़ करेगा तभी ये देखो बैठना उठना तो इन्होंने इसी समाज में ही है, तो खाली पैसा कमाना ही एक मोटिव है क्या कि ये अश्लील बातें करे और पैसा कमाया जाए? जैसे मैं बात करूँ, उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया ने उन्होंने जो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली है,
जो इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के लिए उन्होंने बोला कि मेरे से फ्लो में ये चीज़ें निकल गई। हाँ, उनके माफ़ी मांगने का जो तरीका था ना, तो वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे माफ़ी मांग के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यदि कोई दिल से माफ़ी मांगता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है। वो तो ऐसे लग रहा है कि कोर्ट के डर से, पुलिस के डर से, उन्होंने पहले बोला मुझे डर लग रहा है, पुलिस मेरे घर चक्कर लगा रही है, मुझे ढूंढ रही है। वो पहले तो इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये जो माफ़ी मांगी है, ये डर से है। इसके मतलब क्या गारंटी है कि वो कुछ समय बाद जब मामला ठंडा हो जाए फिर दोबारा वही हरकतें ना कर दे। जो माफ़ी दिल से मांगी जाती है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है। वो पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये दिल से खेद प्रकट कर रहा है। तो उसकी जो माफ़ी का जो तरीका था ना, वो लग नहीं रहा था, वो साफ लग रहा था कि ये अंडर प्रेशर माफ़ी मांगी जा रही है। उसको कोई दिल में कोई इसके लिए कोई खेद नहीं था दिल के अंदर उसके। तो आपका क्या व्यूज़ है, क्या ये जोक्स मतलब सही हैं? जोक्स तो सही है, प्लेटफॉर्म पे जोक्स सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चला रहा है, मज़ा आता है देखने में भाई, मस्त है एकदम। समझदाना के जो है ना एकदम सो भाई बिंदास एकदम टाइम पास हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, पूरा एकदम रिलैक्स हो जाता है बंदा का माइंड, एकदम बढ़िया है ना। अब इसमें क्या है कि घुस रहे हैं ना लोग, बीच बीच में घुस रहे हैं कि नहीं नहीं इसका शो तो नहीं चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैला रहा है ये वो। वेब सीरीज़ में पूरा एकदम ओपन ही आता है, आपको तो पता ही है ना, पूरा एकदम ओपन आता है। ऐसा कर मिर्ज़ापुर देखा है आपने? मिर्ज़ापुर में देख लो कैसे कैसे गाली देते हैं, गांड ना फुलाओ माच चोद देंगे भोसड़ी के, पैसा बताओ कितना हुआ। इससे बच्चे नहीं खराब होंगे। भैया पहले तो मैं यूपी से हूँ, और समय रहना का जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, ये इंसिडेंट नहीं है। जैसे बिग बॉस की पूरी वो आती है ना लिस्ट बन के पूरे वीक में होना क्या है, कौन किसके साथ सोएगी, कौन किसके साथ भगेगी, कौन दीवार कूद जाएगा, कौन कब क्या करेगा, कौन नंगा नहाएगा, कौन कपड़े कब पहन लेगा, इसी है ना भैया, इसी तरह से ये भी पूरा कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल सेट है। तो वीडियो में भी पहले आता है ना कि 18+ कंटेंट है। कौन सुन रहा है? एक बात तो बताओ, पिक्चर शुरू होने से पहले नेशनल एंथम बजता है भैया, नेशनल एंथम बजता है। बताओ कितने लोग खड़े होते हैं नेशनल एंथम पे, गिनवाओ मेरे को। मैं यहाँ खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल पे, जितने भी है मुस्लिम एनालाइज करने बैठते हैं, डिबेट में बैठते हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं ले रहा, वो हिंदुओं के टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते? अमरनाथ पे आज तक हमले होते आ रहे, कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए। तो सर आप रणबीर इलाहाबादिया के बारे में बताइए, आपको नहीं लगता कि ये इशू कुछ ज़्यादा ओवर हाइप किया जाए? जो अपने माँ बाप का साला देख रहा हो, सम्मोग होता हुआ देखना चाहता हो या देख रहा हो, वो आदमी है क्या? नहीं, वो उसके लिए तो यही शब्द हैं। आप मेरे से इसे, मेरी गालियों को आप मुझे पता है बीप कर देंगे, नहीं करेंगे, मगर का एक नंबर का तेरे को आपको लगता है उसको जेल में डालना सही है? देखिए, जेल में तो इलाज किसी का होता नहीं, तो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो जेल में भी ना जेलर को खिला के बहुत मजे से ऐश मारेगा वहाँ। सर उसने एक बात ही तो बोली है एक माइक पे, उसने कोई क्राइम थोड़ी ना कर दिया है। आप एक काम कर दो, हमारे महाराज जी के बारे में एक बात बोल दो, मैं तुम्हारा कल इलाज करवा दूंगा। एक बात तो बोल दो, योगी जी के बारे में एक बात बोल दो, उनने आप भी एक ही बात बोल दो बस। भैया अमित शर्मा नाम है, यूपी से हूँ, मेरठ से हूँ, और योगी जी तो महाराज जी हैं, उनकी लीला अपरंपार है, महादेव का आशीर्वाद है, इतना ही मेरे पे है और इतना ही उन पे है। ठीक है अमित जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।